जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, अगस्त 2026 का महीना शुरू होने वाला है। ये पूरा महीना आपके लिए ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर के अनुसार कैसा रहने वाला है। इस महीने कौन से ग्रह कब राशि बदलेंगे, उन राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी, व्यापार, तरक्की, प्रमोशन, स्वास्थ्य, विवाह, वैवाहिक संबंध, इन सब के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, इससे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से हम ग्रहों के गोचर को यहाँ देख रहे हैं। आप अगर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन होगा। सबसे पहले इस महीने देखें तो आपकी राशि के मालिक मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि महीने की अगर हम देखें तो 2 तारीख को राशि बदल जाएगी। ये पहला परिवर्तन होगा जिसमें मंगल ग्रह 2 तारीख को राशि बदलेंगे। अब राशि का मालिक 8वें घर में गया, जहां की वो अष्टम भाव है, जिसको हम अड़चन, दुविधा, परेशानियों का भाव कहते हैं, रुकावट, खराब स्थान, त्रिक स्थान कहते हैं, और वो शत्रु की राशि भी है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखना होगा। आपकी गलती की वजह से, आपके खराब हाव भाव की वजह से, आपकी भाषा शैली की वजह से, आपके क्रोध की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना ही है इस पूरे महीने। साथ ही साथ अपनी भाषा शैली पर जितना ज्यादा संयम रखेंगे, क्रोध पर संयम रखें, शांत रहें, गंभीर रहें, जहां जरूरत है वहां बोलें, अदरवाइज चीजों को इग्नोर करें। अपनी गलती से अपना नुकसान होने से बचाएं, क्योंकि प्लेनेट ऑफ एनर्जी है मंगल, आपकी राशि का मालिक है मंगल। अगर वो 8वें घर में जाता है तो ये प्रॉब्लम देता है। ये आपसे खुद गलती कराकर आपको प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाएं। बिना वजह के कार्य, बिना वजह की चीजों में अपनी एनर्जी को खराब ना करें। अब मंगल ग्रह दूसरे घर और 11वें घर दोनों को दृष्टि देता है। इसका मतलब ये प्लेनेट कहता है कि गंभीरता से, धैर्य से अगर चलते रहे तो मैं सोर्स ऑफ इनकम बनाकर रखता रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव स्थितियां होंगी। अब दूसरे प्लेनेट हमारे आते हैं शुक्र, जो 1 तारीख को राशि बदले। शुक्र ग्रह सप्तमेश और द्वादशेश होकर एकादश भाव में नीच के हैं, मंगल द्वारा दृष्ट भी हैं। तो भाई देखो, विवाह और वैवाहिक संबंधों का इस दौरान ध्यान रखो। इस दौरान आपके वैवाहिक संबंधों में प्रॉब्लम ना हो जाए, जीवन साथी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का एस्पेक्ट यहाँ नीच के शुक्र पर हो रहा है। जो पद प्राप्ति, जो नौकरी, जो पद मिला हुआ है, उस डेजिग्नेशन, उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखें। अपने चरित्र और अपने आचरण पर संयम रखें। साथ ही साथ जो कार्य दिया गया है उसे बड़ी ईमानदारी से करें, उस पर अपना पूरा प्रभाव जमा के रखें। साथ ही साथ विवाह वैवाहिक संबंधों का भी इस दौरान ध्यान विशेष तौर पर रखना होगा। ये नीच का शुक्र आपको इस महीने इंडिकेशंस दे रहा है। अब बात आती है अगले प्लेनेट की, बुध की, कि बुध अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर कर जाएंगे 5 तारीख को। 5 तारीख को बुध का गोचर नवम भाव में आएगा, और नवम में आते ही वहां उच्च के गुरु से इसकी मुलाकात होगी। तो ये भाग्य के लिए ठीक है, एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों के लिए अच्छा है। उच्च का गुरु यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। बुद्धि ज्ञान के लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए ठीक नहीं है, वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक नहीं है। इस ये बात भी ध्यान रखनी है। तो बुध का ट्रांजिट पॉजिटिव ही है, गुरु बहुत हद तक उसको संभालेंगे। प्रॉब्लम्स अगर कोई हो रही हैं लाइफ के अंदर तो उनको सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करते दिखाई देंगे। अगले प्लेनेट हमारे होते हैं सूर्य देव के। सूर्य 9th हाउस में गोचर करेंगे 17 तारीख तक। तो 17 अगस्त तक थोड़ा सा ध्यान रखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना बनती है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब सूर्य राशि बदलेंगे 17 अगस्त के बाद, तो वो दशम भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां केतु होगा, वो कुछ ना कुछ कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सूर्य केतु का योग बहुत अच्छा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक इंडिकेशन ये भी यहाँ पर क्लियर तौर पे आता है कि भाई आपको इस दौरान ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सरकारी क्रियाकलाप से अगर आप जुड़े हुए हैं, सरकार से किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। काम आपका हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। शनि 26 जुलाई को वक्री हो रहे हैं।
26 जुलाई को शनि वक्री हुए, 140 दिन के लिए वक्री है और इसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस मैंने अलग से वीडियो बनाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो के बाद अगर आपने वो वक्री शनि का वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए कि 140 दिन में शनि वक्री होकर पंचम भाव में कैसे फल देंगे, क्योंकि पंचम का शनि अगर वक्री होकर चले, जिसको कुछ शास्त्रों के अनुसार शनि की पनौती भी कहा गया, तो ये आपके जीवन में क्या फल दे सकती है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको उस वीडियो से मिलेगी। तो उसको देखिए, बहुत कुछ आपको वहां से प्राप्त होगा। तो ये था अगस्त 2026 का जो महीना है, ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जय श्री राम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।